जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का जो पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर ये है कि भारतीय क्या है। प्राकृतिक, प्रकृति के अनुरूप शब्द समझना। भारतीय माने होता है सनातन संस्कृति। हमारे सनातनी लोग कैसे करते थे। फिर है प्राकृतिक, प्रकृति की व्यवस्था क्या है। ए भाई, तो प्रकृति की व्यवस्था को जानने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मात्र समझना जरा। मैं जंगल गया हूं और जंगल में कम से कम 5 साल में 70,000 किलोमीटर घूमा हूं। 4-4, 5-5 दिन मैं जंगल में रहा हूं। मतलब ये मैं दमदारी कहाँ से आई उसको समझ करके आई। जंगल में एक दोहा है रहीमदास जी का, रहीमन बिरवा खेत में सींचे थे कुम्हलाए और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। बस ये दोहा मुझे याद आया। और फिर अपनी खेती, झांसी में रहता था तो टीकमगढ़ और छतरपुर जंगल का एरिया है, तो मैं इस बात को समझने गया कि ये रहीमदास जी ने कैसे क्यों लिखा। और आप इसको महसूस कर सकते हो जंगल जा कर के। जंगल में हम अपने खेतों में एक साल में एक सीजन, जैसे खरीफ का सीजन आएगा, एक गांव में कितनी फसलें होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा 10। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, अंडी, 2-3 और, केवल 10 क्रॉप। और रबी में जाओगे तो भी 10-12 क्रॉप। हम अपनी फील्ड पर केवल 10-12 क्रॉप बोते हैं। वीड्स जो उगते हैं उनको मार देते हैं वीडीसाइड से। जंगल में 1 टाइम 1000 वनस्पतियां आप देख सकते हैं। जमीन पर छोटी छोटी घास जैसी, फिर उसके ऊपर 2 बीता की, 3 फुट की, 10 फुट की, और फिर वो 40-40, 100-100 फुट के ऊंचे पेड़। उस जंगल में किसी भी वनस्पति को कोई सिंचाई करने जाता है क्या? नहीं। उस जंगल में किसी भी वनस्पति को किसी पोषक तत्व की कमी है क्या? नहीं। उस जंगल में किसी वनस्पति को किसी खास बीमारी ने खा करके खत्म कर, नष्ट कर दिया क्या? नहीं। उस जंगल में किसी इंसेक्ट का प्रकोप दिखा क्या? नहीं। तो क्या मतलब हुआ कि जंगल में एक प्रकृति की, परमात्मा की व्यवस्था है, और वो व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है प्राकृतिक रूप से, वो सब मैनेजमेंट स्वतः करती है। यानी कि जैसे हम कहते हैं जीवन है ही जीव और वन। जीवन जैसे जीव ना हो, वनस्पतियां ना हो, तो जीवन का कोई मतलब। अब यहाँ क्या सिखाया गया कि खरपतवार को नहीं मारोगे तो पानी पिएगा, जो फर्टिलाइज़र डालोगे फर्टिलाइज़र भी चूस लेगा, फिर धूप के साथ भी प्रतियोगिता करेगा, फिर तुम्हारी मुख्य फसल को बढ़ने नहीं देगा। ये बात वीडीसाइड बेचने वाले ने बताई हमको। हम अगर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते तो हम ये कहते कि यार जंगल की वनस्पतियाँ इतनी हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, और जंगल की उपज खेत की उपज से ज़्यादा होती है। और न विश्वास हो तो यहीं देख लेना आप, रोडों पर, नालों के किनारे, सड़कों के किनारे और नहरों के किनारे जो पेड़ खड़े हैं ना, वो आपके खेत में लगाए गए पेड़ से ज़्यादा बेहतरीन है। जो पेड़ आपका 10 साल में खेत में तैयार होगा, वही सड़क के किनारे 4 साल में, 5 साल में हो जाएगा, उतना ही बड़ा। क्यों? यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं है ना। आप वहाँ छेड़छाड़ बहुत करते हो, अनावश्यक। तो
जाने कितनी वनस्पतियां एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। जैसे एक गमले में, एक गमला है, आप एक गमले में गेहूं का बीज बो दे, 2 दाने, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन रखिए 1% गमले की मिट्टी में, तो आप देखेंगे कि गेहूं जो खेत में बोया जहां ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 है, वहां पर 6 टिलर्स निकल आए, एक गेहूं जमा 6 टिलरिंग हुई। और जो गमले में गेहूं बोया है उसमें 2 टिलर निकले। क्यों? यहाँ की मिट्टी अच्छी है, यहाँ पानी बराबर मिलता है। लेकिन नहीं साहब, इस गमले में बोए गए गेहूं में कभी भी आप 6 टिलर निकाल के नहीं दिखा सकते। कारण ये सिंगल पौधा है, इसको भी अपना समाज अच्छा लगता है। तो एक तो अपनी बिरादरी का समाज, और उसके साथ साथ फिर बहुत सारा समाज है, जाने कितनी बातें होती हैं, जैसे हम लोगों की बातें होती हैं। अब हम अपने समाज से अगर मूंगफली का ठेला हटा दें, सब्जी का ठेला हटा दें, नाई हटा दें, तो हमारी ज़िंदगी चल जाएगी? नहीं चलेगी। ठीक इसी प्रकार जंगल में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, नाना प्रकार के जीव जंतु एक दूसरे को क्या करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, ये हम पूरा विज्ञान नहीं जानते। और मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं, जैसे मोबाइल इंसान ने बनाया, पंखा बनाया, टेप रिकॉर्ड बनाया, टीवी बनाया, फ्रिज बनाया, कूलर बनाया, उसमें इंसान जितनी भी रिसर्च करना हो कर ले, लेकिन जो चीज़ प्रकृति ने बनाई है उस पर इंसान दखलंदाजी ना करे, यही प्राकृतिक कृषि है। उस पर मनुष्य उसको जानने का, समझने का प्रयास करे कि प्रकृति की व्यवस्था में क्या क्या है। प्रकृति में क्या है? देखिए, प्रकृति में क्या दिखता है? जड़ जगत में भूमि, जल, वायु, आकाश और सूर्य, जिसको हम अग्नि कहते हैं, और 84, ये तो जड़ जगत हो गई। जीव जगत में आप वेद पढ़ेंगे, पुराने बुजुर्गों की बातें सुनेंगे तो वो कह रहे थे 84 लाख योनियों की रचना के बाद मनुष्य योनि की रचना हुई, और विज्ञान इसमें से 90,000 जीवों को और 45,000 वनस्पतियों को। हमारी हैसियत कितनी, आप देख लीजिए। अब तक जब से मनुष्य ने जन्म लिया, अब तक इतना डेवलपमेंट होने के बाद 84 लाख योनियों में मैं केवल 1,35,000 योनियों से परिचित हो पाया हूँ। उसमें कोरोना भी है, मतलब मलेरिया, कैंसर, टीबी, टिटनेस, जितने माइक्रोब्स हैं ना, ये भी उसी में सम्मिलित, जिनको मनुष्य ने लिपिबद्ध किया, जान गया, पहचान गया। उनकी संख्या कितनी? 1,35,000। अभी 82,65,000 के बारे में हम कुछ नहीं जानते, ठीक है ना? और हम जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम इसको जानने का प्रयास ना करें, इसको स्वीकार कर लें। प्रकृति की व्यवस्था को स्वीकार कर लेना प्राकृतिक कृषि है। जब तक हमको डाउट रहेगा प्रकृति की व्यवस्था पर, और प्रकृति की व्यवस्था को स्वीकार करने का मतलब जानते हैं क्या है? परमात्मा को स्वीकार कर लेना, भगवान को मान लेना। क्योंकि ये सब खेल किसका है? उसी परमपिता परमात्मा का, जिसने इसकी सबकी रचना की है। तो ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का क्या मतलब हुआ? भारतीय प्राकृतिक, भारतीय माने सनातन, यानी कि आज के 400, 1000, 2000 साल पहले जो मेरे बुजुर्ग करते थे, जो उनके सिद्धांत थे। उनके क्या सिद्धांत थे?
दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। एक सिद्धांत दूसरा वो कहते थे, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक व्यक्ति आँख बंद करके जब परमात्मा के सामने होता है तो एक ही चीज़ मांगता है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं आपसे एक ही दुआ करता हूँ कि संसार में जितना भी प्राणी जगत है सबको सुखी और निरोगी बनाए रख। क्योंकि जब हम सब की बात करते हैं तो उसी में हम भी आ जाते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या होता है, हम अपनी बात करते हैं, हम सब की बात। तो पहला चैप्टर समझ में आ गया। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति क्या है, समझ गए। प्रकृति की व्यवस्था के अधीन रह करके काम करना, भूमि की उर्वरता को देखना, पानी की अवेलेबिलिटी को देखना, सतही जल के भंडार कितना है, भूगर्भ जल कितना है, जल वायु, इसी को कहते हैं जल और वायु। ये जो जल और वायु लिखा है ना, एक्चुअली ये जलवायु है। हम बीज बोते हैं ज़मीन में, पौधा जमता है, 3 दिन 4 दिन अपनी माँ के गर्भ से खाना खाता है, यानी कि जो बीज के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस पर 2 पत्तियों तक, पत्ती जब तक ग्रीन नहीं होती उस पर जिंदा रहता है। जैसे ही पत्ती ग्रीन हो जाती है फिर सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है, जड़ से नीचे से पानी लेता है। और 95% हिस्सा पौधे का जलवायु, जल और वायु में उपलब्ध ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन से बनता है। 5% केवल ज़मीन से लेता है। और अगर हम गेहूं की फसल काट लें और गेहूं का ठूंठ, उसका जड़ जो छूट गया है, अगर वो डिकम्पोज हो जाए और हम गेहूं और कुछ ना लौटाएं, केवल उसको डिकम्पोज हो जाने दें, तो भी मेरी ज़मीन कभी जीवांश कार्बन घटने नहीं पाएगा। अभी क्या है कि वो जो केमिकल डाल करके वो जो नाना 84 लाख योनियों के जो जीव जंतु थे, जब कोराजिन और क्लोरोपाइरीफास, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी डालते हैं तो वो सारे जीव मर जाते। तो ये दिमाग से निकाल देना है कि बगैर पेस्टिसाइड अगर नहीं डालेंगे तो कुछ होगा नहीं। इसका उदाहरण जंगल में चली जाइए और सब कुछ आराम से हो रहा है, थोड़ी सी तसल्ली रखनी है। समझ में आ गई। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति क्या है, एक ही चीज, प्रकृति की व्यवस्था के अधीन, प्रकृति की व्यवस्था जो अलाउ करती है। जैसे कार्बन कंटेंट सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कम है, कितना है 0.22। तो प्रकृति की व्यवस्था क्या कहती है, बेटा इसमें गेहूं मत बोना, इसमें अलसी बोना, इसमें मसूर बोना। भूगर्भ जल स्तर चला गया 200 फीट, तो प्रकृति की व्यवस्था क्या कहती है कि गेहूं बो करके फिर जमीन का पानी और मत निकालना। क्योंकि प्रकृति को बचा के रखना है किसके लिए, अपनी संतानों के लिए, अन्यथा मैं मर के चला जाऊंगा और संतान यहाँ घुट घुट करके, तड़प तड़प करके जीवन जिएंगी। ठीक है ना। अगला